नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है, बच्चों की क्लास चल रही है और आंसू की खुशी का ठिकाना नहीं है आज। क्यों? वो तुमने देखा ही होगा, इसका भाई आ रहा और बस कल तई पाँव धरती पे नहीं इसके, यो बना दूँ, यो कर दूँ, वो कर दूँ। क्या बना दिया आज तुमने? मैं बैक कैमरे से दिखा दूँ आपको क्या बनाया इनने। हाँ, क्या बना दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया, बेचारे को सिंपल ही दे दी कि बदनाम कर रहे झूठा ही। तो कहेंगे अपने भाई के आने पता इतना कर ली, वैसे करती नहीं और झूठा ही बदनाम। भाई रात 1 बजे लो नहीं सोई, नहीं सोचो गए कल को क्या बनाना, क्या ठीक लगेगा इसे। इसे वो पसंद नहीं है, इसे वो चीज पसंद है। भाई ये रहा इसका सारी रात नहीं। मैं तो रात दाल बनाई थी, जो सब्जी और दाल, वो दाल बच गई, उसे आटे में डाल के पराठे बना दिए। पता नहीं कुछ और ज्यादा बनाया। दही भी मंगवाई। हाँ, दही मंगा ली, उसे दही के साथ ही रोटी खाता है वो। चल दोपहरी में, दिन में आज बढ़िया से बना दिया कुछ दोपहर को। वो तो खा ले, मैं नहीं, हमारे घर वाले इतने चटोरे नहीं है, कोई भी जो भी दे दे हम आराम से वही खा ले बेचारे। हाँ, बहुत बढ़िया बेचारे। हाँ भाई शेखर, क्या हाल है तेरे? बढ़िया। तो ये रात क्या हुआ था? रात 2-3 सब्जी तो बना रखी थी। हाँ। और कुछ नहीं। अरे उसको ही तो बता रहे हैं, तो नाई तो बना रही। हाँ, सब्जी चाहिए एक हो, सब्जी वाली बात नहीं है, स्वाद की। पर अगली की खुशी का ही ठिकाना नहीं है। चलो भाई, भगवान बहुत दिन में आया मेरा भाई। भगवान ये खुशियाँ सबको दे। और मैं बता दूं जी आपको, आज मौसम ख़राब है। रात बारिश हुई, बारिश ज़्यादा तेज़ तो हुई नहीं, लेकिन बूंदाबांदी सी रही रात, 2-3 घंटे रही बल्कि। और ठंड बढ़ गई, बारिश की वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा है। नाश्ता देखो जी, सिंपल सा ही है, दही और दाल के पराठे। और जैसा मेरे भाई की थाली लगाई मैंने, ऐसी इनकी लगाई, इन्होंने फर्क करा भाई, इधर ज्यादा और कम कर दिया। और अब देखिए, मैं लगूंगी अपने काम पे। और सबसे पहले मैं बनाऊंगी मिठाई। जो मावा गांव में से आया था ना, ये मम्मी ने भेजा था, थोड़े से कई मैंने पेड़े बनाए थे मैं, तिल वाले। और आज इसकी बनाऊंगी सिंपल मिठाई। गुड्डू यूं कह रही, मम्मा कुछ नहीं डालना, कुछ भी, बिल्कुल सिंपल मिठाई बनाई हो, क्योंकि जब भी मैं बना रही कभी इसमें कुछ डाल दूं, कभी कुछ, और वो खाती नहीं, इस वजह से। और अभी मैं लेके आई हूँ चीनी। बना तो लेती मैं बहुत देर की, चीनी भी नहीं थी और दुकान बंद हो रही थी, इस वजह से वेट कर रही थी। तो अब लेके आई चीनी, तो अब बना दूंगी। बस देखती हूँ, सिंपल सी बनाऊंगी मावे वाली। तो चलो शुरू करते हैं। बस यहाँ मैंने रख लिया है पैन, और पैन में डाल लिया है मावा। और मावा काफ़ी हार्ड हो रहा, क्योंकि ये मैंने फ्रीज में रखा था और कई दिन का भी हो गया। गांव में से लाया था कन्हैया, तो जितने के मैंने लड्डू बनाए थे, सॉरी पेड़े, वो बना लिए थे। थोड़े के ही बनाए थे, थोड़ा ये मैंने रख दिया था फ्रीज में। मैं कहा अभी काफ़ी सारी मिठाई हो रही थी, तो मैं कहा जब ये ख़त्म हो जाएगी तब बनाऊंगी, इसलिए मैंने नहीं बनाई थी। तो यहाँ आज मैं बनाने लगी हूँ। और सबसे पहले तो इसको कर लूँगी मैं मेल्ट पैन में, क्योंकि ये जमा हुआ तभी कोई भी मिठाई तभी बनेगी इसकी, जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसको भून लूँगी। भुना हुआ तो है ये, बस इसको मतलब थोड़ा सा मेल्ट कर लूँगी अच्छे से। और वही मैंने जैसे उस दिन दिखाया था, आज भी इसमें से काफ़ी सारा घी निकल गया। और मुश्किल से ये मतलब 1 कटोरी मावा होगा, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ इसमें से लगभग 3-4 चम्मच घी के निकल गए थे। और मैं इनको दिखा भी रही थी, ये कह रहे थे कि इसको घी को निकाल ले इसमें से, लेकिन मैंने निकाला नहीं। मैं कहा नहीं, जो मिठाई बनेगी उसमें ही डल जाएगा, क्योंकि वो वैसे भी खाया जाएगा और वैसे भी। और फिर घी डली हुई मिठाई तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, मावे की तो बनती है, घी की बनती है। देखिए कितना घी निकल गया। और यहाँ बस मावा जो अच्छे से मैंने मेल्ट कर दिया। अब बनाऊंगी चाशनी। चाशनी के लिए मैंने लगभग लिए है 500 ग्राम चीनी, और थोड़ा सा उसमें आधा गिलास के लगभग डाल लिया पानी। तो सबसे पहले चीनी को कर लेंगे मेल्ट, और इसकी बनाएंगे चाशनी। और चाशनी हम इसमें थोड़ी गाढ़ी बनाएंगे। जो मावे वाली चाशनी होती है, मावे की जो मिठाई बनाते हैं,
उसकी चाशनी हमें थोड़ी सी गाढ़ी बनानी पड़ती है, मतलब 2 तार की। ये ऐसा नहीं कि हल्की सी कर लो, क्योंकि मावा भी हमारा सॉफ्ट होता है तो वो जमने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है अगर हम पतली चाशनी रखेंगे। तो ये हमें अच्छे तार वाली चाशनी, मतलब खूब अच्छे से इसमें तार निकलना शुरू हो जाए तब तक ये बनानी है, और जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो चाशनी अगर अच्छी बन गई तो मिठाई बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो जमते हुए ये भी नहीं डर रहता कि ये बनेगी या नहीं। तो यहाँ ये भी आ गए थे, तो मैं जैसा गैस को घुमा रही थी, बंद तो कर दी थी मैंने, फिर बिल्कुल कम कर लिया है गैस, और ये मावा थोड़ा थोड़ा लेके इसके अंदर चाशनी के अच्छे से चलाती रही, क्योंकि मैंने बताया था ना, तो ये जम सी रहा था, तो थोड़ा मेल्ट तो हो गया था, लेकिन फिर भी ठंड बहुत थी। आज बारिश का दिन था, और ये वीडियो है 20 तारीख की, मतलब शुक्रवार वाले दिन की है। तो ये उसी दिन मैंने बनाई थी, बारिश का दिन था, ठंड हो रही थी, तो मावा फिर से जम गया था। और यहाँ मैंने गैस कम करके इसको बिल्कुल अच्छे से कर लिया है मेल्ट। बस जब तक ये अच्छे से इसमें घुल गया तब तक गैस चलाई, बाकी बाद में बंद कर दी। और फिर मैं इसको बस ऐसे ही लगभग 5 मिनट तक घुमाती रही, जब तक कि ये बिल्कुल मतलब जमनी शुरू ना हो जाए। जब ये ठंडी सी होगी, थोड़ी जमनी शुरू होगी, फिर मैं इसको जमाऊंगी। और ये मैंने उतार ली है गैस पे से, और बस लगभग 5 मिनट में इसको ऐसे ही चला लूंगी। और ये हो गई है, थोड़ी जमनी सी शुरू होगी, मतलब गाढ़ी होनी शुरू होगी। तो अब मैं इसको थाली में निकाल लूंगी। थाली में मैंने पहले से ही घी लगा लिया था, और घी लगाने से ये होता है जो मिठाई है हमारी आराम से निकल जाती है। देखिए थाली में निकाल दिया है, और बस अब इसको छोड़ देंगे जमने के लिए। लगभग 5 या 10 मिनट में ही जम जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मिठाई बनाते हुए कोई भी मिठाई बनाओ, अगर हमारी चाशनी परफेक्ट है तो मिठाई एकदम से बनके तैयार हो जाती है। तो मैं इसको रख के अपनी किचन को संगवा लूंगी। और किचन मैंने साफ कर लिया है, बर्तन वगैरह सारे कर दिए। अब कन्हैया ये लेके आया था कपड़े, प्रेस के कपड़े हैं जो, ये मैंने दिए हुए थे। वैसे तो मैं अब काफ़ी दिन से अपने आप ही कर लेती हूँ, लेकिन कई दिन से मेरे जो कमर में दर्द है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, और जो झुकने का काम है तो वो मेरे से होता नहीं है, और प्रेस करते हुए झुका जाता है तो और भी ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसलिए इस बार मैंने प्रेस के लिए बाहर दे दिए थे कपड़े, वरना तो अब तो मैं, क्योंकि ज़्यादा तो होते नहीं, तो मैं अपने आप ही कर लेती हूँ, तो इस वजह से मैंने दिए थे। और यहाँ बस सबके निकाल लूँगी अलग अलग, और फिर लगा दूँगी अलमीरा में, जिसके भी हैं जहाँ पे वहाँ लगा दूँगी कपड़े। तो इनको करने के बाद बस देखती हूँ अब अपनी मिठाई जाके कि कैसी जमी। यहाँ देखिए जी, ये मिठाई जम के तैयार होगी, और मुश्किल से इसको 15 मिनट ही हुए हैं जमाए हुए। और अब मैं इसके काट देती हूँ पीस, क्योंकि फिर ये ज्यादा ठंडी हो के पीस इसके फिर अच्छे से नहीं कटते। चलिए और देखिए जी, इसके पीस मैंने काट के कर दिए हैं तैयार, और ये बन गई है। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ एक पीस। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट जमी है, और सॉफ्ट है, ये नहीं है कि हार्ड होगी, बिल्कुल सॉफ्ट होगी। और बच्चे हो रहे परेशान कि मम्मा जल्दी से दे दो, तो सबसे पहले इसका भोग लगा दूंगी भगवान जी को, कान्हा जी को, और फिर बच्चों को दे दूंगी। और आप भी ले लो आपके लिए है ये, आप भी टेस्ट करके बताना कि ये मिठाई आपको कैसी लगी। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल है, मावे की और चीनी की, बाकी इसमें कुछ नहीं डाला। क्योंकि बच्चे कितने दिन से यूँ कहते हैं मम्मा कुछ भी बना रहे, उसमें कभी तिल डाल दो, कभी मूंगफली डाल दो, आप कुछ नहीं डालना। तो इस वजह से फिर मैंने सिंपल ही बनाई, और ये भी बिल्कुल सॉफ्ट बनी है, एकदम परफेक्ट बन गई। और बस अब मैं इसको रख दूंगी, थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी तब निकालूंगी, वरना तो अभी टूट जाएगी, थोड़ी सॉफ्ट है। ये मैंने बच्चों के लिए ले ली, भोग लगा दिया है, और बच्चे देखिए पूरे एक्साइटेड है खाने के लिए। लो जी, लो, ले रहा हूं मैं। वो देख, उषा दी भी नहीं, वो ले रहा है। टेस्ट करके बताना, और गिरा इस पे सोफे पर ना गिराइयो बेटा। टेस्टी है, टेस्टी है। अच्छा पहले साफ करके खाइए, कभी कुछ चीनी चानी लग जाए इसका। आराम था गरम ना, गरम होगी अभी है ना, थोड़ी सी गरम होगी, थोड़ी सी ना, बिल्कुल कम। अच्छी है। अच्छा कैसी लगी? टेस्टी है। इसू कैसी लगी? ऐसी ही चाहिए थी, ऐसे ही मांग रही थी मम्मा, बिल्कुल सिंपल वाली बनाओ।
तो अब बस बनाने लगी हूँ खाना। मिठाई का काम तो हो गया खत्म और खाने में आज मैं बनाऊंगी आलू बैंगन की सब्जी। और आपको पता ही है जैसा कि मेरा भाई आ रहा और गुड्डू के पापा सुबह के टाइम आपको पता कह रहे थे कि यह इसकी खुशी का ठिकाना नहीं। देखो अपना भाई आता है तो खुशी तो होती है सबको, और एक अलग ही खुशी होती है। वैसे तो देखो आपने देखा भी होगा कोई भी गेस्ट आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है सबकी, और मैं पूरे मतलब अच्छे से करती हूँ सबके, जितना मेरे से बन पड़ता है इतना मैं करती हूँ सबके लिए। तो आज ये वैसे मजाक कर रहे थे कि तू आज तो पूरी लगी पड़ी है। देखो मैं तो रोज ही लगती हूँ, अगर ना भी कोई आए जब भी करती हूँ सारा काम। तो अब मैं सिंपल सा ही खाना बनाऊंगी, आलू बैंगन की सब्जी, क्योंकि भाई को बैंगन की सब्जी बहुत पसंद है। और राजमा वगैरह मैंने इसलिए नहीं बनाया, आप बोलोगे कि कुछ नहीं बनाया। दोपहर के टाइम भाई उधर चला गया था इंदू के पास, तो उसने बनाया हुआ था, तो फिर मैंने इसलिए नहीं बनाया। मैं कहा दोपहर के टाइम तो उसने खाया ही है वहां पे राजमा वगैरह, तो वो बोल रहा था आके कि मैंने खा लिया था वहां पे। इंदू ने राजमा आलू गोभी रायता वगैरह बना रखा था। फिर मैंने सोचा चलो अब शाम का टाइम है तो सिंपल मतलब सब्जी बना दूंगी। तो फिर वो कहने लगा कि बैंगन बना ले, और हम तो बैंगन बहुत कम बनाते हैं, आपने देखा भी होगा, कभी मतलब एक आध बार ही बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने बना दिया और सिंपल सा ही तड़का लगाया, क्योंकि उसको ना टमाटर वगैरह डाल के बनाते हैं कुछ चीज इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ देखिए सब्जी बन चुकी है और मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और सब्जी वाकई में मतलब सिंपल तो बनाई लेकिन टेस्टी बहुत बढ़िया बनी थी सब्जी। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ कटोरी में। असल में क्या था, रात तो यहीं पे ही रहा था शेखर, मतलब भाई मेरा, तो आज उसको उधर सोना है। तो भैया आ गए थे दुकान पर से, तो वो कहने लगा कि चलो, जैसे ही मेरी रोटी बन के तैयार हुई मैं रोटी बनाने लगी तो भैया आ गए। भैया कहने लगे कि उधर ही खा लेगा ये खाना, कोई बात नहीं जब उधर सोना, क्योंकि भैया को जाना था फिर वो ये लेट हो जाते हैं खाना खुना खाने में। और इधर देखिए सब्जी रखते हुए मेरी रोटी भी जल गई, तो मैंने सब्जी दे दी है उधर ही। मैं कहा चलो जब उसके लिए स्पेशल बनाई तो सब्जी उधर ही दे देती हूँ। तो मैं लेके चले गए हैं शेखर भी और भैया भी उधर, नीरज भैया। तो आज उसका रात का डेरा उधर ही है, क्योंकि देखो दोनों के पास रहने का है उसका। एक रात वो यहाँ पर रहा था तो कहने लगा चल आज रात मैं उधर रुक जाता हूँ। और बस फिर सब्जी मैंने दे दी थी, उधर ही उन्होंने खा लिया था खाना। और बस अब कन्हैया लगा रहा है अपने लिए और अपने भाई के लिए, दोनों ये भी खा लेंगे बच्चे भी खा लेंगे। तो बस मेरा जो रात का काम है वो भी हो जाएगा, खाने का सब कर लूंगी। और बस अपना फिर किचन की क्लीनिंग हो जाती है। इसी तरीके से मिलजुल के हो जाता है सारा काम। तो यहाँ बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।